बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम के बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जनता दल यूनाइटेड का राज्य स्तरीय कार्यकारिणी बैठक है। उससे पहले कल जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर आवाज़ उठी कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं दिया है, और ये बात बोगो सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं और मौजूदा चुनाव में हारे थे, उन्होंने उठाई। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। बहरहाल अब जब समीक्षा का बैठक चल रहा है तो इसको कैसे मुख्य जो विपक्षी दल हैं बिहार के वो देखते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा। स्वागत है सर। कैसे देखते हैं इस कार्यकारी बैठक हो रही, आवाज़ उठा कि बीजेपी ने हरवाया? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जहाँ तक जदयू का सवाल है, उन्होंने तो खुद गठबंधन धर्म का पालन भविष्य में नहीं किया है। आप जानते हैं कि हम लोग कब साथ लड़े थे, कब छोड़ के चले गए। दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, जैसा किए वैसा हो रहा है, लेकिन इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि उन दोनों के अंदरूनी लड़ाई से उसका पूरा प्रभाव यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ रहा है और राज्य के विकास में अवरुद्ध होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है कि दो पार्टी इस तरह से पब्लिकली आपस में लड़ करके राज्य का नुकसान करे। आपके तरफ से कहा गया था कि महागठबंधन में अब आए नीतीश कुमार और कमान बदले, नेतृत्व करें। क्या लगता है तेजस्वी यादव ने कह दिया नो एंट्री है? नहीं, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। मैं उनको कभी भी गठबंधन में आने का निमंत्रण नहीं दिया। मैं हमेशा से कहा हूँ जब तक वो एनडीए का पार्ट एंड पार्सल हैं तब तक तो ये काल्पनिक बात है। जब वो दोनों छोड़ के अलग होंगे तब हम अपने आला कमान से इसकी इजाज़त लेंगे या विचार विमर्श करेंगे। अभी तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। राष्ट्र स्तरीय जो बैठक हुई थी जनता दल यूनाइटेड की, उसके बाद जो कमान थी वो आरसीपी सिंह के हाथ में गई, और जब आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार असहज हो गए? मुझे तो मालूम है प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया, क्योंकि कल तो हमने नाम देखा था किन्हीं लोगों का। तो ये उनका मामला है, वो किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, किन को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का मामला है। वो पार्टी पर उनका अपना कमान है, वो जो करें उससे तो हम लोग कुछ लेना देना है नहीं। हम लोग को लेना देना है अगर सरकार चलती है तो सुदृढ़पूर्वक चले, एक कोऑर्डिनेशन से उनका चले। लेकिन हम देख रहे हैं जो चल नहीं रहा है, दोनों पार्टी में जो आपस में युद्ध चल रहा है वो किसी तरह से भी राज्य के लिए उचित नहीं है। मध्य अवधि चुनाव की बात तेजस्वी यादव ने की है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस कैसे देखती है? क्या चुनाव होने के आसार नज़र आ रहे हैं? स्थिति, हम तेजस्वी यादव जी जिन बातों की ओर इशारा किया है हम उससे सहमत हैं, क्योंकि एक कम्बिनेशन जो है, जो आपस में पार्टी की दूरी है, वो कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। और उस हालत में बीजेपी क्या चाहती है और जदयू क्या चाहती है ये तो महत्वपूर्ण है ही। मैं समझता हूँ जो चुनाव की ओर निश्चित रूप से जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को कांग्रेस कैसे देखती है जो मौजूदा हालात हैं बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर पर तो अब बात ही करना बेईमानी। मुख्यमंत्री रोज़ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और रोज़ क्राइम बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं ना, कहीं भी एक भी दिन का आप समाचार पत्र मंगा के देखिए, रोज़ कोई न कोई बड़ी घटना हो रही है। दरभंगा जैसे शहर में हो, पटना में हो, आरा में हो, जहाँ भी हो, मर्डर से लेके डकैती तक आप इस तरह से हो रहा है जो लगता है कोई यहाँ पर प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। आप लंबे वक्त से बिहार की सियासत को देख रहे हैं, क्या 2005 वाले नीतीश कुमार नज़र आते हैं? बिल्कुल ही नहीं, सोचना भी नहीं है। जो उनका एक अपना इमेज था, जो उनके बारे में हम लोग की धारणा थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। जो
हम समझते थे वो दबाव में नहीं काम कर सकते थे, पद के लोभ में नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं उन्हीं के लोग कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं ये हमको गठबंधन के लोग ने किस तरह से परेशान किया, उसके बाद भी गठबंधन में रहे। उनकी क्या मजबूरी है उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बिहार के राजनीति में चल रहा है उसका जवाब बेहतर ढंग से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे सकते हैं, ये कहना है बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा का। जो भी सवाल हमने रखा उसका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। फर्स्ट बिहार पे आप बने रहे, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।